नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार शर्मा, जिला सचिव भारतीय युवा कांग्रेस वाराणसी। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मेरा जो मुद्दा है वो है कोरोना से सरकार कितना तैयार। पिछली बार जब कोरोना आया था, आप लोगों ने देखा था कि राहुल गांधी जी ने संसद में जब बोला था तो उनका मजाक उड़ाया गया था। मीडिया के द्वारा उनको बदनाम करने की भरसक कोशिश की गई थी। और आज हमसे काफ़ी लोगों से हमसे मुलाकात होती है और चर्चा भी होती है, तो उसमें से 10 लोग अगर हमसे मिलते हैं और 10 लोगों से मैं बात करता हूं, तो 10 के 10 लोग इस चीज़ को मानते हैं कि आज हमारे देश की मीडिया बिक चुकी है। और मैंने इसके पहले कितने सरकारें आई गई मैंने देखा, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सुना कि हमारे देश की मीडिया बिक चुकी है, वो सरकार की गुलाम हो चुकी है। मैंने ये कभी नहीं सुना। जो मैं ये विगत 7 सालों से मैं सुन रहा हूँ, ये हमारे देश के लिए बहुत ही हानिकारक है। और मैं मीडिया वालों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी छवि को सुधारिए और देश में और सरकार की कमियों को उजागर करिए, ताकि हमारे देश की जनता ये जान सके कि नहीं, सरकार के अंदर क्या कमियां हैं और हमारे देश के अंदर क्या कमियां हैं, हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है। इन सब चीज़ों को हमारे देश की जनता जान सके और ये देश हित में और राष्ट्र हित में बहुत ही अच्छा संदेश जाएगा। अगर नहीं मीडिया सुधरती है तो ये संदेश बहुत गलत जा रहा है। दोस्तों, भाइयों बहनों, मेरे नौजवान साथियों, आखिर में कोरोना से सरकार कितनी तैयार है? जब साल भर पहले कोरोना के विषय में जानकारी हो चुकी थी और ये भी जानकारी हो चुकी थी सरकार से कि कोरोना वापसी कर सकता है, उसके बाद भी सरकार कितनी तैयार क्यों नहीं? पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई, क्यों नहीं बेड की व्यवस्था की गई? आखिर में सरकार क्यों सोई थी? आज देश में हाहाकार मचा हुआ है, देश में लाशें गिर रही हैं और सरकार चुनाव में व्यस्त है। इससे बड़ा शर्म की क्या बात हो सकती है? हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त है और हमारे देश की जनता आज त्राहिमाम कर रही है। कहीं बिना ऑक्सीजन के कितने हमारे भाई बहन हमारे बीचों से आज वो चले गए। आखिर में इन सबों का जिम्मेदार कौन? क्यों सरकार इसकी जिम्मेदार नहीं है? आखिर में साल भर तक सरकार क्या कर रही थी? सोई थी? सरकार को पूरी तरीके से जवाबदेह होना चाहिए इन सब चीज़ों को लेकर। इनके लिए चुनाव जीतना जरूरी है, किसी की जान जरूरी नहीं है। क्यों हमारे देश के लोग आज वोटर बन के रह गए हैं इस सरकार के लिए? सरकार क्यों सोई है? जो कांग्रेस पार्टी ने आज उनसे ये मांग की है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने ये मांग की है कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उन लोगों को 6,000 प्रति माह दिया जाए और जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उनको जो 12% टैक्स लिया जाता है जीएसटी के रूप में, उसको तत्काल प्रभाव से रोक लगाया जाए और जीएसटी फ्री किया जाए। अब मधुमेह, अस्थमा के जो रोगी हैं और भी अन्य प्रकार से बीमारियों से ग्रसित जो नवयुवक हैं, उन लोगों को तत्काल टीका लगाया जाए। इन सब चीज़ों की हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने मांग की है और भारतीय युवा कांग्रेस भी इस मांग को दोहराता है और भारत के प्रधानमंत्री जी से ये मांग करता है कि तत्काल इन सब व्यवस्थाओं को लागू किया जाए। जय हिंद, जय भारत।